राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम में अचानक से ही बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और हरियाणा तक सुबह के समय आसमान में धुंध छाई रही है। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने से खतरनाक स्मॉग छाया हुआ है। अब सड़क पर आपको यह भी बता दें कि विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। पूरा का पूरा एनसीआर स्मॉग और कोहरे की चादर में घिरा हुआ है। आईजीआई एयरपोर्ट, आनंद विहार, एम्स, अक्षरधाम इलाके में स्थिति बेहद खराब है, जिसके चलते मौसम विभाग ने दिल्ली में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। प्रदूषण मीटर अलग अलग जगहों का क्या कहता है? AQI आप देखिए 400 के पार दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर अब विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। खास तौर पर अगर वाहन चालक हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क पर कुछ भी देखना खास तौर पर सुबह के समय में बहुत मुश्किल हो गया है। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों का प्रदूषण मीटर भी आप देखिए, जहांगीरपुरी में 457 AQI रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। सिर्फ यही नहीं है, आप देखिए मथुरा रोड दिल्ली में जो है वो AQI 387 बताया जा रहा है। अलग अलग कुछ तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे इंडिया गेट से लेकर गाजीपुर और ITO तक स्थिति बिल्कुल यही देखने को मिल रही है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है, जो कि प्रदूषण की वजह से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब ऐसे वक्त में जब धीरे धीरे ठंड भी बढ़ेगी, क्योंकि दिसंबर में और ज्यादा फॉग का भी खतरा होता है, ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय दिल्ली के लिए खतरनाक होने वाला है। क्योंकि इस वक्त जो तस्वीर अलग अलग 3 आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, वो प्रदूषण को लेकर बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। और खास तौर पर लोगों की परेशानी अब ज्यादा बढ़ गई है। सीधा मैं रुक कर रही हूँ इस वक्त इंडिया गेट से, मेरे सहयोगी प्रियंका कांडपाल मेरे साथ लाइव मौजूद है। प्रियंका, जो तस्वीर मैं इस वक्त देख रही हूँ और हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो बहुत डरा देने वाली है। आप इंडिया गेट पर मौजूद हैं, क्या वहां पर कुछ दिखाई भी दे रहा है? क्योंकि सुबह के समय तो विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो दिखाई दे रही है प्रियंका सड़कों पर। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सीधा तस्वीरें कर्तव्य पथ की ये दिखा देती हूँ। इंडिया गेट के पास हमारी मौजूदगी, और आप देखेंगे कि कल की तरह आज भी स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी पर असर बना हुआ है। हालांकि कल की कंपैरिजन में अभी सुबह के वक्त विजिबिलिटी थोड़ी सी बेटर ज़रूर है। दिल्ली के एयरपोर्ट्स की अगर बात करें, पालम एयरपोर्ट की बात करें, तो 300 मीटर नीचे खिसक गई है जो विजिबिलिटी है। 7 बजे सुबह थोड़ी बेहतर थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दिन बढ़ने के साथ साथ ये फॉग, ये स्मॉग जो है वो और डेंस हो सकता है और गहरा सकता है। और अब वापस लवीना सीजन जो है वो आ गया है मास्क का, जब दिल्ली वालों को N95 के बिना बाहर नहीं निकलना होता था। इस वक्त कर्तव्य पथ की दूसरी तरफ मैं हूँ और यहाँ से साफ नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंगें साफ दिखती है। पर आज आप देखेंगे इस बैरिकेड के पार आप कुछ भी देखेंगे तो बेहद धुंधला नजर आएगा। स्मॉग तो बना ही हुआ है, 400 से पार है। सीवियर कैटेगरी में इस वक्त दिल्ली का प्रदूषण है और ये अभी सुधरेगा भी नहीं अगर तेज़ हवाएं नहीं चलती हैं। ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं ये अगर हवा में डिस्पर्स नहीं होते हैं तो ये इसी तरीके से आने वाले 10 से 15 दिन स्थिति बनी रह सकती है। लवीना, प्रियंका, अब चूंकि अब तो ठंड भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुकी है, नवंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर आते आते और स्थिति खराब हो जाएगी, तो क्या ये माना जाए कि अगर ये हालात नहीं सुधरेंगे तो आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर के लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है? एक तो ठंड, उसमें भी हमने हमेशा देखा है कि कई तरह की बीमारियां होती हैं, और फिर पॉल्यूशन भी, खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चों के लिए। प्रियंका जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही सर्दियां होती हैं तो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से हवाएं भारी हो जाती हैं। हवाएं भारी होने की वजह से जो डस्ट पार्टिकल हैं वो नीचे आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, जिससे हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। और वही फिलहाल भी हो रहा है। आपको मैं तस्वीरें भी साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। देखिए सूरज तक नजर नहीं आ रहा, बेहद धुंधला सूरज यहाँ पर नजर आ रहा है। और अब सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी, जैसे कल 0.9 टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है और आज 1 डिग्री और कम होने की उम्मीद है। तो ऐसे में दिल्ली में सर्दियों के आगाज के साथ साथ बीमारियों का भी आगाज हो गया है। और जिस तरीके से मैंने इस वक्त एक N95 मास्क पहना है, वैसे ही डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस सुबह, इतनी जल्दी सुबह अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो इस मास्क के बिना ना निकले। और बुजुर्गों को साफ ये कहा गया है कि मॉर्निंग वॉक्स को अवॉइड करें। और साथ ही साथ अगर इस तरीके के हालात बने तो लवीना ये भी एक्शन ले सकती है दिल्ली सरकार की, बच्चों के स्कूलों को भी बंद करें कुछ दिनों के लिए। ठीक है प्रियंका, जिस तरह से आपने मास्क पहना हुआ है, यही लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपना ख्याल कम से कम वो खुद तो रख ले। बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया गेट की तस्वीर क्या है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप इधर देखिए, आपको ये भी बता दें कि प्रदूषण को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ पाकिस्तान पंजाब को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली वाले भी पंजाब को ही प्रदूषण के लिए जिम्मेदार मानते हैं। पाकिस्तान वाले पंजाब की मुख्यमंत्री है मरियम,
ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰਆਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਧੂੰਆਂ ਗੇੜੇ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰਆਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਧੂੰਆਂ ਗੇੜੇ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲਦਾ। तो इस वक्त दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की जो मार है वो देखने को मिल रही है, लेकिन आपको फॉग और स्मॉग में अंतर क्या होता है वो आप जरा समझाते हैं। देखिए, फॉग हवा में तैरती पानी की बूंदों से बनता है, जबकि स्मॉग धुएं और प्रदूषण का मिश्रण होता है। फॉग यानी कि कोहरे का रंग सफेद होता है, जबकि स्मॉग हल्का ग्रे या फिर भूरे रंग का होता है। अब मौसम ठंडा होने से कोहरा यानी कि फॉग बढ़ता है, जबकि तापमान गिरने और प्रदूषण बढ़ने से स्मॉग बन जाता है। ये स्मॉग और फॉग का डिफरेंस है जो लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको समझा रहे हैं।